हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीत त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल के आईएमटी पे। दोस्तों, ट्रिपल सी न्यू सिलेबस की सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पहली वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, आप उस पर जाके मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर्स के कितने जनरेशन्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर और क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस मिल जाएं। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक का लिंक है। अगर आप चाहें तो KIMT बलरामपुर पे आप मेरी सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, आप इस पर भी हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर्स के जनरेशन का ये फर्स्ट जनरेशन है। दोस्तों, कंप्यूटर के जनरेशन में देखा जाए ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और पहले जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1946 से लेकर 1954 तक था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जो कांच का बना होता था, नाजुक कांच का बना होता था। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम एवं मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था। इसमें इनपुट देने के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स का यूज किया जाता था और आउटपुट प्रिंट आउट्स के रूप में दिखाई देता था। दोस्तों, इस प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर्स के जो उदाहरण हैं उसमें आपका इनियाक, एडवाक, IBM 70 और IBM 650 आता है। दोस्तों, मैं बता दूं, इनियाक जो है ये हमारे ट्रिपल सी के क्वेश्चंस में या बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये इनियाक होता क्या है, इनियाक किसने बनाया था, इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, ये इनियाक जो होता है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक जे प्रस्पर एक्कर्ट और जॉन W मॉकली ने मिलकर बनाया था। दोस्तों, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इस वजह से ये पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सोचा मैं आपको बताता चलूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरे जनरेशन्स के कंप्यूटर्स की, जिसका टाइम पीरियड 1956 से लेकर 1963 तक था। इस प्रकार के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया, जिसका आविष्कार विलियम शॉकले ने 1947 में किया था। इस जनरेशन्स के दौरान ट्रांजिस्टर्स का उपयोग काफ़ी सस्ता था, इसमें बिजली भी कम खर्च होती थी। इसका आकार जो है पहले जनरेशन्स की कंप्यूटर्स की तुलना में छोटा हुआ और ये काफ़ी एक्टिव भी थे पहले जनरेशन्स की तुलना में। इसमें चुंबकीय कोर प्राथमिक मेमोरी के रूप में और चुंबकीय टेप सेकेंडरी मेमोरी के रूप में उपयोग होते थे। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, एल्गोल और कोबोल जैसी लैंग्वेज का उपयोग होने लगा था। दोस्तों, ये फोर्ट्रॉन के बारे में भी बहुत बार ट्रिपल सी में पूछा जाता है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म बेसिकली फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि फोर्ट्रॉन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको ये चीज़ें जो है याद रखनी है, पॉइंट आप नोट्स कर लीजिए कहीं अलग से कॉपी में, जिससे आपको जो है पेपर देने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इस जनरेशन के एग्जांपल दोस्तों IBM 620, IBM 1401, यूनिवाक 1108 आदि कंप्यूटर्स थे। दोस्तों, तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड 1964 से लेकर 1971 तक था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स की जगह IC का यूज किया गया, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसका आविष्कार जैक किल्बी ने 1859 ईस्वी में किया था, जिसमें
एक आईसी चिप में कई ट्रांजिस्टर्स एक सिलिकॉन चिप पर रखे होते हैं। सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। आईसी चिप के उपयोग ने कंप्यूटर्स की गति और क्षमता को काफ़ी बढ़ा दिया था। इसमें पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स के बजाय जो इनपुट और आउटपुट के रूप में यूज होता था, कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज होने लगा। जो इनपुट के रूप में कीबोर्ड और माउस और आउटपुट के रूप में मॉनिटर्स का यूज होने लगा। इसका गणना करने का समय नैनो सेकेंड्स में था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो NCR 395, IBM 360, IBM 370 और PDP 11 था। दोस्तों चौथे जनरेशन में 1971 से 1980 तक चौथा जनरेशन का टाइम पीरियड था। इस जनरेशन में यह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ। इसमें क्या हुआ कि हज़ारों ट्रांजिस्टर्स एक छोटे से सिलिकॉन चिप जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस के रूप में एकत्रित होने लगे। इस जनरेशन्स के कंप्यूटर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कंप्यूटर्स का उपयोग करने लगे। MS-DOS और MS विंडोज़ इसी जनरेशन्स के दौरान डेवलप हुआ। इंटेल 4004 चिप पहला माइक्रो प्रोसेसर था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पेपर में कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इस जनरेशन्स के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा आदि प्रोग्राम को लिखने का इस्तेमाल होने लगा। दोस्तों इस जनरेशन्स के कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स स्टार 1000, क्रे XMP, DEC10, PDP 11, क्रे 1 आदि कंप्यूटर्स हैं। दोस्तों पाँचवें जनरेशन का कंप्यूटर 1980 से लेके अब तक जारी है और इस प्रकार के जनरेशन्स के कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है जिसमें खुद से सोचने समझने की शक्ति है। यह नेचुरल लैंग्वेज पर इनपुट्स रिकॉर्ड रिस्पॉन्ड करेगा, जिससे जिस प्रकार यूजर का इनपुट होगा उसी प्रकार उसका आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो अपने आप कार्य कर सके, उसे चलाने के लिए किसी एंड यूजर की आवश्यकता ना पड़े। इसमें इनपुट मेथड के लिए हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पाइथन, C#, जावा आदि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है। जैसे गूगल असिस्टेंट होता है, विंडोज़ कॉर्टेना होता है आदि, ये सारी एग्जांपल्स पाँचवें जनरेशन के कंप्यूटर्स के हैं। दोस्तों अगर आप मेरे फेसबुक पेज अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आप कनेक्ट होना चाहें, ज्वाइन होना चाहिए, कोई कंप्यूटर का सवाल है आपके मन में तो हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर की विशेषताओं में। इसमें कंप्यूटर्स की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें पहली विशेषताएं स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड होती है। कंप्यूटर में 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की गति जो है वो नैनो सेकंड्स में मापी जाती है। कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं और इसकी जो कैलकुलेशंस होती है, गणनाएं होती हैं, वो नैनो सेकंड्स में मापी जाती हैं। दोस्तों इसकी एक्यूरेसी देखी जाए तो कंप्यूटर बहुत सारे कठिन से कठिन कार्य को बिना किसी एरर्स के, त्रुटि के कारण परिणाम दे सकता है। अगर कहीं पे त्रुटि आती भी है, कोई गलती पाई भी जाती है तो कंप्यूटर्स के द्वारा दोस्तों वो नहीं होगी। आप ये जान लीजिए कि आपने अगर कोई इनपुट गलत दिया है तभी वो आपका आउटपुट गलत मिल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर्स एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम्ड है, उस पर गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में उसकी तीसरी विशेषताएं स्टोरेज होता है, जिसमें कंप्यूटर में मेमोरी होता है
जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये चौथा पॉइंट जो है वह वर्सेटिलिटी है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है एक से ज़्यादा कार्य, यानी कंप्यूटर एक समय पर अलग अलग कार्य कर सकता है, इसी को उसका वर्सेटाइल कहते हैं। दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट इसका सिक्रेसी है। सिक्रेसी का मतलब सीक्रेट। कंप्यूटर्स में आप अपना डेटा पासवर्ड लगा के सुरक्षित रख सकते हैं। ऑटोमेटिक पॉइंट से आता है, इसमें क्या है कि कंप्यूटर्स एक बार में अगर प्रोग्राम लोड हो जाता है कंप्यूटर में तो वो अपना कार्य स्वयं करने लगता है। अब दोस्तों आते हैं हम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स में। इसमें पहला टॉपिक आ जाता है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? इसके द्वारा दोस्तों हम टाइपिंग कर सकते हैं, अपना बायोडेटा रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर जो है अगर आपने कोई गलती, अगर इसमें कोई कुछ आप बना रहे हैं और कुछ गलत टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको ग्रामेटिकल एरर दे के आपका सही कर देता है और अपना डॉक्यूमेंट्स सही कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर उस डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज़ें आपको बार बार लिखनी पड़ती हैं तो आप उसमें उसका फॉर्मेट का यूज करके उसको बिना रिपीट किए हुए डेटा लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक दोस्तों आ जाता है बैंकिंग में। बैंकिंग का ये एप्लीकेशंस कंप्यूटर में एक्चुअली ये है कि इसमें नेट बैंकिंग का ज़्यादा यूज किया जाता है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू अपने जो खाते हैं उसमें लेन देन आप कंप्यूटर्स ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। किसी के खाते में पैसा भेजना हो, निकालना हो, अपने बैलेंस की जानकारी, खाते में कितना बैलेंस है, सारी जानकारी आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस का काफ़ी यूज है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स अपने मरीजों की देखभाल के लिए उनके एक एप्लीकेशंस होता है जिसमें उनका पूरा लिस्ट होता है, पेशेंट की लिस्ट होती है, उनके स्टाफ्स की लिस्ट होती है। एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो हॉस्पिटल्स में यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन। इसमें किसी भी प्रकार का वीडियो और ऑडियो कंपोज करके एडिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेशन। इसमें आप वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेल आदि से एक जगह से दूसरी जगह आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पे कंप्यूटर्स हमारे चार प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर हमारे दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं: जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। और अनुप्रयोगों के आधार पर हमारे तीन प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, हमसे शायद ये छूट गया है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। दोस्तों, ये हमारा इसके क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, इस वजह से जो है आप बोर ना हो, इस वजह से हम छोटे छोटे वीडियोज़ को बनाना चाह रहे हैं और आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि कंप्यूटर्स का वर्गीकरण क्या होता है। दोस्तों, मैं आप फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप ये मेरे चैनल में आप अगर नहीं जुड़े हैं तो आप फेसबुक से जुड़ जाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं कोई नया चीज़ अगर मतलब बनाता हूँ वीडियो तो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट होकर आप पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा गलती होती है, वीडियोज़ अभी मैं स्टार्ट किया हूँ बनाना दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और जिससे मैं आपको अच्छा वीडियो बना के दे पाऊँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।